कि बीजेपी जो है सबको एक मैसेज यहां पे देना चाह रही है। आप अगर यहां पे रणनीतिकार हो तो आप रणनीतिकार ही रहो, किंग मेकर हो तो किंग मेकर ही रहो, किंग बनने की कोशिश मत करो। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज आपको देखने को मिलेंगे 5 स्टेट्स के जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं। इसके अंदर कौन कौन से स्टेट हैं? असम है, केरला है, पुदुचेरी, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के जो इलेक्शन यहां पे हो रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इसका रिजल्ट आज सारे स्टेट्स का आने वाला है और इसके कारण स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सारी चीजों का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के इस रिजल्ट के अंदर बीजेपी एक मैसेज छोड़ना चाहती है, और वो मैसेज क्या है इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं एक लाइन में इसको डिस्क्राइब करूंगा और पहले थोड़ा डिटेल्स को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पे क्या है ना, बहुत सारी अटकलेबाजी थी और अटकलबाजी ये थी कि बीजेपी जो है यहां पे बंगाल के अंदर नहीं जीतेगी। बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे थे कि बीजेपी जो है बंगाल के अंदर नहीं जीतेगी। लेकिन एक बात थोड़ा समझिएगा, ट्रेंड को अगर आप देखोगे तो लोकसभा इलेक्शन में जितनी सीटें उन्हें पिछली बार आई थी बीजेपी को, इस बार थोड़ी सी कम हो गई। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है बैकफुट पे आ सकती है नेक्स्ट टर्म में। तो इस कारण से बीजेपी चाहती है कि भाई साहब स्टेट्स के अंदर जो जो स्टेट हम लोग नहीं जीते, जो जो चेंजेस हम लोग करना चाहते हैं वो चेंजेस हम लोग करके जाएं इस बार, और हम लोग अब आगे की रिस्क नहीं ले सकते। जब इस स्टेज में कोई भी पर्सन होता है ना, मतलब ये बात कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है, इस बात को ध्यान समझिएगा। मैं कोई क्रिटिसिज्म करने नहीं आया कि वो ऐसा कर रही है, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, मैं आपको चीजों को समझा रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति को यह एहसास हो जाए कि भाई साहब हमारे ऊपर अब तलवार लटकने वाली है, तो जैसे वो चीजों को कंट्रोल करना चाहता है, ये बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी हार नहीं सकती। और इसके अंदर अभी आप जो रुझान देख रहे हो, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा रुझान नहीं आए हैं, लेकिन अगर आप बाकी सारे मीडिया हाउसेस को देखोगे तो उसके अंदर रुझान एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। और ये नीट एंड क्लीन रुझान सीधा सीधा एक तरफा मैंडेट जो है बीजेपी को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत तरह की अटकलेबाजी करेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको आज बता देना चाहता हूं, यहां पे देखो बहुत सारे सवाल के जवाब जो है ना, जितने भी बड़े बड़े राजनीतिज्ञ थे वो ढूंढ रहे थे कहीं ना कहीं। जैसे अगर मैं कहना चाहूं, प्रशांत किशोर जी जो बिहार के अंदर आए थे इलेक्शन लड़ने के लिए, वो भी कुछ ना कुछ ढूंढना चाह रहे थे कि जवाब अपने को चाहिए कि ईवीएम हैक होता है या नहीं। सबसे पहली बात ये है कि देखो, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, मैं इसके विपक्ष में हूं, मुझे नहीं पता ईवीएम हैक होता है या नहीं। ठीक है, जैसा सरकार फिलहाल कहती है तो नहीं होता होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि संदेह किसी पे भी ना जाए, या फिर जो है ईवीएम हैक होता है नहीं, इस संशय में ही लोग पड़े रहे। इसके लिए सरकार ने पूरी व्यवस्था कर दी। यहाँ पे तमिलनाडु का अगर आप यहाँ पे इलेक्शन को देखने की कोशिश करोगे, तो जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी यहाँ पे बढ़त बनाए हुए, ठीक इसी तरीके से टीवीके यानी कि एक नई पार्टी जो अभी उभर करके आई थी, अगर आप देखोगे तो टीवीके के फाउंडर कौन है, तो ये है विजय थालापति। अगर आप इनको जानते हो कि ये एक एक्टर हैं और ये जो है इनको सपोर्ट कर रहे थे प्रशांत किशोर। अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको समझाता हूं कि प्रशांत किशोर जो है यहाँ पे बिहार के अंदर भी इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे, मुद्दे उनके बहुत अच्छे थे नो डाउट, लेकिन ठीक है लोग ने उनको यहाँ पे मैंडेट नहीं दिया, जो भी चीजें रही, या फिर ईवीएम हैक का बहुत सारे लोग बता रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन वो खुद भी इस बात को नहीं मानते। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कई सारे इंटरव्यू के अंदर मैंने देखा है प्रशांत किशोर जी इस बात को सीधे सीधे डिनाई करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता कि ईवीएम हैक होता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक बात समझिएगा, मतलब किस तरह से संशय बनाया जा रहा है कि बीजेपी यहाँ पे जो है वेस्ट बंगाल जीत गई। ठीक है, दूसरी बात, एक नई पार्टी को यहाँ पे जीतने का मौका दे रही है। अगर ईवीएम हैक होता है तो मेरी बात ध्यान समझिएगा कि अगर ईवीएम हैक होता है तो एक नई पार्टी को यहाँ पे मौका दे रही है, और इस पार्टी को सपोर्ट कौन कर रहे हैं? इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। अब सवाल ये है कि प्रशांत किशोर जी कैसे कल को जाकर के क्लेम कर सकते हैं, या कोई भी अपोजिशन पार्टी कैसे क्लेम कर सकती है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है एक बहुत बड़े रणनीतिकार यहाँ पे माने जाते हैं, और रणनीति बनाते बनाते एक बात तो तय है कि बीजेपी जो है सबको एक मैसेज यहां पे देना चाह रही है, और वो मैसेज उसने छोड़ दिया है। एक सिंपल सा लाइन अगर मैं आपको बताना चाहूं, वैसे तो देखो मैं बिजनेसमैन हूं, मुझे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं राजनीति से, लेकिन एक सिंपल एक लाइन में आपको जवाब देना चाहता हूं। इसके अंदर मैसेज छिपा हुआ ये है कि बीजेपी चलो जो भी करना चाहती है वो तो कर ही रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आप अगर यहाँ पे रणनीतिकार हो तो आप रणनीतिकार ही रहो, किंग मेकर हो तो किंग मेकर ही रहो,
किंग बनने की कोशिश मत करो। ये सीधा सीधा मैसेज जो है प्रशांत किशोर जी को तमिलनाडु के अंदर मिलता हुआ नजर आ रहा है। यही बात बीजेपी उनसे एक्चुअल में कहना चाह रही है। दूसरी बात ये भी कह रही है कि हम जो चाहेंगे वो तो हम लोग करेंगे, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर उन्होंने करके दिखाया। क्या सही है क्या गलत है, मैं पूरी तरह से इस बात को नहीं कह रहा कि ठीक है यहाँ पे चीटिंग हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन जो एक हिडन मैसेज है मैं बस उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी देखिए कौन जीतता है नहीं जीतता है, किसकी सरकार बनती है, कौन इधर जो है सरकार को कुछ लोगों को मिला करके अपनी सरकार बना लेगा, उसके ऊपर भी संशय बना हुआ है। लेकिन जो लीडिंग आंकड़ा है अगर इसको एनालाइज करें तो बिल्कुल सवाल का जवाब यही मिल रहा है जो बीजेपी देना चाह रही है, और वो ये कि भाई साहब अपना जो भी है हम अपने हिसाब से कर लेंगे, सब लोग अपना अपना देख लो, ठीक है। बाकी अब रही बात कि स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो स्टॉक मार्केट के ऊपर वेस्ट बंगाल को लेकर के अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डिफेंस वाले स्टॉक्स के ऊपर अगर आप नजर रखोगे आपको बहुत ही अच्छे देते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो डिफेंस शेयरों पे आप नजर रखिए क्योंकि स्ट्रेटेजिकली बंगाल बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जीतना, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत सालों के बाद एक नई सरकार आती है तो ये अच्छा भी होता है। लोगों को यहाँ पे बदलते रहना चाहिए चीजों को। एक बात ध्यान रखिएगा, जिस जगह पे आप बदलाव नहीं चाहते वहां पे चीजें बिगड़ने लगती है, लोग अपनी मनमानी करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकारें बदलती रहनी चाहिए, कम से कम 10 साल 15 साल बहुत होता है यार, उसको एक बार चेंज करना चाहिए, ठीक है ना। चेंज करने से होगा ये कि सरकार के ऊपर दबाव रहेगा, वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नए हैं चैनल को फॉलो करते जाइएगा।